एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। दोस्तों, ये मस्जिद नज़र आ रही है आपको? ये मस्जिद, इसके आसपास चारों तरफ झील। यकीन मानिए, आज ये मस्जिद देखकर मुझे बाबरी मस्जिद याद आ गई। ये टूटे हुए मीनार, मस्जिद की ये हालत। लेकिन इस बाबरी मस्जिद में और आपकी बाबरी मस्जिद में एक फ़र्क है। 50 साल पहले यहाँ पर झील बनने की वजह से ये मस्जिद डूब गई थी, और आज भी जब पानी की सतह कम होती है और मस्जिद की ये जगह ऊपर आती है तो मेरी तरह का कोई भूला भटका मुसलमान यहाँ 2 नफल पढ़ने आ जाता है। आपकी बाबरी मस्जिद और इसमें फ़र्क ये है कि इस मस्जिद पे आज भी यहाँ एक मुसलमान खड़ा है, जबकि आपकी बाबरी मस्जिद पे भगवान राम का मंदिर बनने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। ये मस्जिद एक झील की वजह से इस हालत में है, जबकि आपकी मस्जिद को हिंदुओं ने गिरा दिया था। मैं ये वीडियो दुनिया के 30 करोड़ मजलूम मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर दिन दिहाड़े इमाम मस्जिद की आंखें निकाल दी जाती हों, जहाँ पर दिल्ली की सड़कों पे मुसलमानों को मार मार के भगवान राम के नारे लगवाए जाते हों। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म की हर इंतहा को तोड़ दिया जाता हो। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हज़ारों साल से सजदा करने वाले मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को गिरा के वहाँ पे राम का घर बनाने के ऑर्डर दे दिए जाते हों। मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ा जुल्म और कहीं नहीं होता होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों, आप 30 करोड़ की तादाद में हो। यहाँ आपके पड़ोस में हम गालिबन 22 करोड़ की तादाद में है, लेकिन जब आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी तरफ आंख उठा के देखती है तो खुदा की कसम, अभिनंदन के जबड़े तोड़ के खून से लहू लुहान करके लाते मार के हम वाघा बॉर्डर से उसे वापस भेजते हैं। आंख उठा के देखने की जुर्रत तक नहीं होती हमारी तरफ। फिर आप 30 करोड़ होने के बावजूद इस जुल्म का शिकार क्यों हैं? मेरा सवाल है आपकी तरफ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन एक बात जो सच है वो यही है कि जो लोग आज़ादी के लिए खून देने से कतराते हैं ना, उन्हें बहनों और माँओं की इज्जतें दे के आज़ादी हासिल करना पड़ती है। आज भी अगर खुदा की कसम तुम खड़े हो जाओ मुत्तहिद होकर इस सरकार के खिलाफ, तो दिनों में नहीं घंटों में ये सरकार अपने घर जा सकती है और इन मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम की दास्तानें बंद हो सकती हैं। आज हर जुल्म की इंतहा तोड़ दी, चाहे वो कश्मीर हो, आसाम हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, जहां पर देखो आज मुसलमानों के साथ ये जुल्म और सितम किया जा रहा है। आपके लिए आपका मुसलमान भाई तब तक नहीं उठेगा बॉर्डर पार से जब तक आप खुद नहीं उठोगे अपने जुल्म के खिलाफ, उठती हो या जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को नहीं उठाओगे। याद रखो, अगर आज तुम्हें ये आस है कि कोई मुसलमान भाई तुम्हारी मदद के लिए आए, तो उसके लिए सबसे पहले आप खुद अपने घरों से निकलेंगे, तब देखें फिर आपके लिए मुसलमान कैसे उठेगा। मेरा ये मैसेज शेयर करके तमाम इंडियन मुसलमानों तक पहुंचाएं, और इन हिंदू बनियों के लिए ज़रूर शिवसेना और आरएसएस के लिए भी, कि ताकि वो देख लें कि यहाँ पर हम वो मुसलमान रहते हैं। खुदा की कसम, हम अपने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के एक इशारे पर वहाँ पर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो।